सबको समझ में आ गया जी? सर हम कम क्यों बोल रहे हैं? सबको समझ में आ गया क्या? इसका मतलब है कि बहुत जल्दी आप लोग रॉयल्टी टेक्निकल पे जाने वाले हैं, क्योंकि आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है, मेन जो इसका प्लान है, ये प्लान जिसको समझ में आ जाता है वो 110% आरसीएम में रॉयल्टी टेक्निकल एलिजिबल बनता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जल्दी समझ में ही नहीं आता। समझ में आता है कुछ समय तक, माइंड में रहता भी है, लेकिन जैसे आदमी हॉल से बाहर जाता है, कुछ लोगों को प्लान बताता है, उसके बाद से धीरे धीरे ये आउट होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रेगुलर मीटिंग में जब आप आते रहेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने कॉल किया कि सर आप आइए मीटिंग है, तो बोल रहा है कि सर क्या बार बार आप मीटिंग में ले जाते हैं, वही लोग, वही स्टेज, वही ताली, वही नेशनल सॉन्ग, वही मार्केटिंग प्लान। एक बार गए, दो बार गए, चलो देख लिए, अब क्या जाना है। मैंने उनसे पूछा कि सर आप एक बात बताइए, आपके बच्चे हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल है। कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा कि दो बच्ची, दो लड़के हैं, एक लड़की है। मैंने उनसे पूछा कि कितने उम्र के हैं? वो बोले कि 10 के नीचे ही तीनों हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या वे लोग स्कूल जाते हैं? बोले बिल्कुल जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर स्कूल क्यों भेजते हो आप? मत भेजो। वे मुझे समझाना शुरू कर दिए, बोले आप सर आपका दिमाग खराब है, अगर वो स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या? मैंने कहा भाई साहब बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सर एक बात बताओ, वही स्कूल, वही ब्लैक बोर्ड, वही टीचर पैजामा कुर्ता वाला, और वही लोग ये काठ की बेंच, क्या बच्चे वहां बोर नहीं होते हैं? एक दिन भेज देते, बाकी नहीं भेजते। बोले सर ऐसा थोड़े होता है। मैंने क्या होता है सर बताइए? बोले कि देखिए सर, अगर बच्चे का भविष्य उज्जवल बनाना है तो उसके लिए रेगुलर स्कूल में भेजना पड़ेगा। मैंने कहा भैया आरसीएम में भी भविष्य अगर उज्जवल बनाना है तो रेगुलर मीटिंग सेमिनार में तालीम कराना पड़ेगा। तो ये पावर होती है सर इस बिजनेस की। और बिल्कुल जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हमारे बीच में काफी दिग्गज, काफी जो सीधे लीडर्स बैठे हुए हैं, हमारे बीच में कुछ माताएं और बहनें भी बैठी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में जो महिलाएं हैं उनके सम्मान में हम सभी पुरुष एक जबरदस्त ताली से लोगों का वेलकम करें। ये ताली भी वो जबरदस्ती वाली हो रही है, जबरदस्त वाली ताली नहीं हो रही है। देखिए एक सुर में ताली बजाएंगे तो उसका आनंद आएगा। और मैं बार बार आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि सर देखिए एक बार घटना घटी थी, रियल में आप लोगों को बता रहा हूं। पिछले जून महीने के अंदर मैं मधुबनी गया था एक सेमिनार लेने के लिए। अवधेश सर जी थे, मधुबनी सेमिनार लेने के लिए गया। जैसे सेमिनार खत्म हुई, हम बाहर जैसे ही निकले, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से झगड़ रहा था। अब जैसे मान लीजिए भाई हम बाहर निकले तो दो आपस में झगड़ रहे थे, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हमने पूछा कि सर एक बात बताओ, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? इतनी शानदार मीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, सारे लोग एक्साइटेड थे, फिर आप क्यों झगड़ रहे हो? बोला सर देखिए ये मेरा अपलाइन है। मैंने बोला ठीक है, ये मेरा अपलाइन है, और पिछले एक सप्ताह से बार बार मेरे को फॉलो कर रहा था, मीटिंग में चलो, मीटिंग में चलो, मीटिंग में चलो। मैं मीटिंग में भी आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर बोला सर टिकट लेने के लिए बोला, मैंने टिकट भी लिया, इसने जो जो कहा मैंने वो किया। लेकिन सर एक बात बताइए, खूब शानदार मीटिंग चल रही थी, सारे लोग मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, सारे लोग खुश होकर के जबरदस्त ताली पे ताली बजा रहे थे। ये मेरा अपलाइन जिससे ताली नहीं बज पा रही थी। आप एक बात बताइए सर, जो इंसान ताली नहीं बजा सकता है वो मेरा अपलाइन मेरे को रॉयल्टी और टेक्निकल पे खाप लेके जाएगा। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है। तो
तो वो व्यक्ति बोला सॉरी सर, आगे से मैं खूब ताली बजाऊंगा। मैंने भैया अगर ताली बजाने की हैबिट आपने डाल दी तो आपके टीम में जो भी लोग आएंगे आपसे झगड़े में नहीं, आपको 100% रॉयल्टी और टेक्निकल पे ले जाएंगे। तो ताली बजाने से फायदा है कि नहीं है सर? फायदा है ना? बहुत सारे लोग इसी चक्कर